बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर और डिविएशन। तो हम एरर को केमिस्ट्री के लिहाज से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो। तो एरर जो होती है वो मिसाल के तौर पे अगर आप दुकान पे चीनी ले रहे हैं तो चीनी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 2 किलो चीनी ले रहे हैं, तो वो दुकानदार 2 किलो के बजाय आपको चीनी 1.5 किलो दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के बजाय उसने आपको 1.5 किलो चीनी दी। हालांकि चीनी जो है वो तो 1.5 किलो नहीं होनी चाहिए थी, 2 किलो होनी चाहिए थी आपके लिहाज से। लेकिन उस दुकानदार ने क्या किया कि 2 के बजाय 1.5 किलो चीनी दे दी। तो इसमें मतलब गलती हुई, एरर हुई। अब एरर से ना आप सेटिस्फाई हुए ना ही दुकानदार सेटिस्फाई हुआ। तो एरर जो है इस वजह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो केमिस्ट्री में भी बहुत ही अहम होती है एरर। तो इस वजह से हम अगर एरर को डिफ़ाइन करें केमिस्ट्री के लिहाज से, तो एरर को हम कहेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द रियल वैल्यू। अब रियल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के दरमियान जितना भी फ़र्क है दैट इज़ नोन एज एरर, उसको हम कहेंगे एरर। तो एरर को समझने के लिए हमें रियल वैल्यू को समझना ज़रूरी है। अब रियल वैल्यू क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में, अब कंपनी या कोई स्टैंडर्ड सर्टिफाइड मटेरियल जो है या कंपनी कोई बता रही है कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये पानी है, तो इसमें एक रेंज बता रही है कि इसमें कैल्शियम जो है वो 50 से 60 ppm तक होता है। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन या मिलीग्राम पर लीटर। ओके, मतलब कि 50 से 60 जो है वो ppm या मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम पानी में मौजूद है, कंपनी कह रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेक कर रहे हैं कि आया इसमें एग्जैक्टली वही कैल्शियम है जो कंपनी बता रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम अपना मेथड चेक करेंगे कि आया हम तो कोई गलती नहीं कर रहे। अगर गलती कर रहे हैं तो उसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे और फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और फिर अगर वैल्यू हमारी उसके नज़दीक आई है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं आई तो इट मीन्स देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एरर। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। एरर की 2 इकसामें, एक होती है सिस्टमेटिक एरर, दूसरी होती है रैंडम एरर। अब सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो दैट कैन बी रिमूव, दैट कैन बी रेक्टिफाइड, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंटल एरर, में भी इंस्ट्रूमेंट हमारा सही नहीं हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें pH मीटर जो है वो सही नहीं है, या हमने खुद वॉल्यूम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 2 के बजाय 3 ml ले लिया है या 3 के बजाय 5 ml ले लिया है, तो उस वजह से भी एरर मतलब पैदा होती है। तो ये जो एरर होती है तो ये हम खुद ठीक कर सकते हैं
बाय डेवलपिंग स्किल डेवलप करने के बाद लेबॉर्ट्री में हम ये एरर जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो एरर है उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं और इसको डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। तो इसका अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन होगी द एरर which can be rectified or determined is called as systematic error। तो उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। तो सिस्टमेटिक एरर जो होती है which can be rectified or determined, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है फॉर एग्जांपल रैंडम एरर। अब हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी स्किल्ड हों, जितने भी हम मतलब एक्सपर्ट हों, या हमारा सब कुछ ठीक है, मेथड भी ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, फिर भी एरर आ रही है, तो उस एरर को हम रैंडम एरर कहेंगे और वो ख़त्म नहीं होती। और हर फिज़िकल मेजरमेंट में देयर इज़ अ अनसर्टेनिटी। हर जो भी फिज़िकल मेजरमेंट होती है उसमें अनसर्टेनिटी होती है, और वो अनसर्टेनिटी जो है वो लीड्स टू द रैंडम एरर। वो जो है वो रैंडम एरर मतलब उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। तो रैंडम एरर जो होती है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट के लिहाज से वो मेजरमेंट करता है, उससे आगे या उससे पीछे नहीं कर सकता। तो इस वजह से देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इज प्रेजेंट, ऑलवेज बी प्रेजेंट इन एनी मेजरमेंट। सो वजह से हम रैंडम एरर को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अनसर्टेनिटी दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द फिज़िकल मेजरमेंट। सो हम स्किल डेवलप करके हम सिस्टमेटिक एरर को तो ख़त्म कर सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रैंडम एरर को सबसे कम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम हो बाय टेकिंग एवरेज रिपीटिंग मेजरमेंट्स। लेकिन हम रैंडम एरर को ख़त्म नहीं कर सकते, दैट इज़ ऑलवेज बी प्रेजेंट। तो वो हमेशा मौजूद होती है, और हम इसलिए इसको हम रैंडम एरर को ख़त्म नहीं कर सकते। तो उसके बाद है हमारा, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविएशन। अब डिविएशन जो है, डिविएशन मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू से या रियल वैल्यू कितना डिविएट है, कितना दूर है। तो अगर ज़्यादा डिविएशन है तो ज़्यादा एरर होगी, अगर कम डिविएशन होए तो कम एरर होगी। तो डिविएशन लीड्स टू एरर्स। अब ये डिविएशंस होती क्यों है? एक तो मतलब सिस्टमेटिक एरर की वजह से होती हैं, दूसरा अगर हम कुछ भी कर लें फिर भी ये डिविएशंस होंगी, और फिर भी हमारी जो रिज़ल्ट है वो मतलब सही नहीं आएंगी एग्जैक्टली। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिविएट हो लेकिन रिज़ल्ट सही आए तो वी कैन सेटिस्फाइड विद दैट रिज़ल्ट। हम उस रिज़ल्ट में से हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो इस टाइप की इसको हम डिविएशन कहते हैं। तो डिविएशन का मतलब है कि रिज़ल्ट को हम जो हम मेजर कर रहे हैं उसको सर्टिफाइड वैल्यू से या एग्जैक्ट वैल्यू से कितना धकेल रहे हैं, कितना पीछे या आगे है, तो इसको हम डिविएशन कहते हैं। तो डिविएशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? डिविएशन कैन बी मेजर्ड विथ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसको डिविएशन उसके हम स्टैंडर्ड डिविएशन की वजह से हम डिविएशन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और उसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल मेजरमेंट में ला सकते हैं। और डिविएशन जो है वो हम बताएगी कि रिज़ल्ट जो है आया हमारा सही है या नहीं है।
अगर ज़्यादा डिवीशन है तो इट मीन्स रिज़ल्ट जो हमारा है वो सही नहीं है। अगर कम डिवीशन है तो इट मीन्स दो रिज़ल्ट जो है वो ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आगे फिर हम नया लेक्चर बनाएंगे तो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो टू द फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।